गुड मॉर्निंग देसी अर्बन से आपका भाई शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। कल तो एक क्वेश्चन है ना, बड़ा ही परेशान किया होया। मैं भी सबके माइंड में आता होगा, मेरे माइंड में कुछ ज्यादा ही घूम रहा है ये क्वेश्चन। अब रोज सवेरे उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम ते जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद जिथे भी जाते, शाम ਨੂੰ आके फिर अपा वही रूटीन सो जाते हैं अगले दिन फिर। अब मुझे माइंड में ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये किस तरह की मैट्रिक्स है ये। हर लोग अपने कामों पे जा रहे हैं। ये देखो सुबह से ये भाग दौड़ शुरू हो गई और ये भाग दौड़ अब हर दिन ऐसी चल रही है। तो ऐसा होगा ना जो इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकता, कुछ तो होना, कुछ हथौड़ा या कोई फार्मूला या दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई तो बंदा होना जो इस सर्कल ਨੂੰ, इस लूप ਨੂੰ ब्रेक ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहा होना। मैं तो कोशिश कर ही रहा है। मैं सोच रहा था कि इस लूप को, इस मैट्रिक्स को तोड़ने का कौन सा मेथड हो सकता है। फिर मैंने याद आ गया कि मैं अपने अगले लूप से जाना, क्लिनिक खोलना। बट स्टिल आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्लिनिक पहुंच गया हूँ। क्लिनिक पहुंच के मैं खुद का ही ब्लॉग देख रहा हूँ। इस ब्लॉग में हमने इसको नहलाया था, सिम्बा को। तो एक चीज़ दिखाता हूँ। कल मैंने एक, मेरे पास ब्लूटूथ वायरलेस हेड ईयरफोन है, तो ये ख़राब हो गए थे। ये चारपाई ਦੇ ਵਿੱਚ फंस गया, निकल गए थे, वायर्स ब्रेक हो गई थी। मैं सोच रहा था कि इसको फेंक दूं, बट ऐसे मैं एक मोबाइल रिपेयर शॉप पे ले गया और भाई साहब ने इसको रिपेयर कर दिया। और इसकी टोटल कॉस्ट पता कितनी आई? 10 रुपये। चीज़ें हैं तो छोटे छोटे पैसे देके, मतलब छोटी सी कॉस्ट में रिपेयर हो जाती है। 10 रुपये कॉस्ट ली उसने। सोच लो कि आज 10 रुपये में क्या आता है। की चीज़ है। टू दी टॉपिक आते हैं। मेरी थिंकिंग तो आजकल ये कह रही है कि ये एक पूरा बड़ा लूप नहीं है, एक बड़े लूप में छोटे छोटे लूप से हम एक लूप से निकल के दूसरे लूप में, या एक मैट्रिक्स से निकल के दूसरे मैट्रिक्स में जा रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि एक गैलेक्सी, फिर मल्टीपल गैलेक्सी, फिर मल्टीपल यूनिवर्स, फिर एक बबल यूनिवर्स, ऐसे ही थाउजेंड्स, लैक्स और बिलियंस और ट्रिलियंस तक भी कहते हैं कि ऐसे ही बबल है, जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। और इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा सोचना शुरू करा जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी। ये सच में लाइफ चेंजिंग है। अभी तक मैंने इसके थोड़े से टॉपिक ही पढ़े। अभी मैं 6 शेड्यूल पे पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंचा हूँ। क्या महापुरुष सही थे? जितने भी गुरुदेव, देव, त्रिलोकीनाथ जितने भी आए, सब ने क्या हमें इस मैट्रिक्स में फंसाने की कोशिश करी या निकालने की? अभी देखो ना, पहले मुझे अपने करियर की टेंशन थी। यहाँ क्लीनिंग नहीं, यहाँ करना, यहाँ सही काम होगा, यहाँ सही काम होगा, वो हो गया। अब मेरी अगली दौड़ शुरू हो गई। अब बच्चे के लिए, भवनीत के लिए सोच रहे हैं कि अब वो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ऐसे मेरे पेरेंट्स परेशान थे, ऐसे उनके पेरेंट्स परेशान थे। तो ये सर्कल एक चला हुआ है। तो आज देखते हैं कि ये सर्कल शुरू किसने करा था। अभी मैं इसका साइंस की मेथोडोलॉजी इसको देखता हूँ। ये वो समय था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। उस समय इंसानों का कोई ख्वाहिश या उद्देश्य नहीं होता था, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के सिवा। इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए शिकार किया करते थे, लेकिन हर रोज शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि रोज रोज इतना शिकार मिल पाना जिससे इनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये मुश्किल रहता था। पर यार कर भी क्या सकते थे? इस भूख को थोड़ी ना कोई रोक सकता है। बस इस भूख की वजह से ही इन कबीले के लोगों को दूसरे कबीले के लोगों के साथ लेन देन पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ इन दोनों कबीलों के बीच ये फैसला किया गया कि तुम हमें ताजा गोश्त दो, हम तुम्हें नए नए हथियार बना कर देंगे। और इस लेन देन को ही इन्होंने अच्छा समझा, क्योंकि ये बात सच है कि एक बार अगर आप किसी चीज को किसी से छीन लेते हैं तो वो सिर्फ आपको एक बार ही मिल सकती है, लेकिन उसे दूसरी बार हासिल कर पाना मुश्किल है। तो इस तरह जन्म होता है बार्टर सिस्टम, यानी चीजों का लेन देन करने का। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स और ये लूप आया जब से पैसे का लेन देन हुआ। तो उसके पीछे भी एक रीजन था। कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे जो मेरी समझ बोल रही है कि उसके पीछे एक ही कारण है कि जो हमें पेट लगा, इंटेस्टाइन लगी, लार्ज स्मॉल, क्योंकि भूख लगती है। भूख, हर चीज़ की शुरुआत भूख से होती है। अगर भूख ना हो तो ना किसी का लड़ाई झगड़ा, ना जगह जमीन दा, ना खेत बनने दा, ना पैसे दा, ते ना ही बिजनेस दा। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस मैट्रिक्स, इस लूप को तोड़ने का एक हल है, नाम जप करो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, सबके अपने अपने है। बट अभी तक मैं किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जिसने इस मैट्रिक्स को, इस लूप को ब्रेक करा है। जिस दिन मिल लूँगा
जब मैं खुद इस मैट्रिक्स को तोड़ पाऊंगा तब ये बातें तब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, या थोड़ा सा भी अगर रास्ता मिल गया तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो वापस अपने किसी और लूप से जंप करते हैं। क्लिनिक आते मेरा सबसे पहला काम होता है कि अपना टीवी ऑन करना और यूट्यूब चला देना। यूट्यूब चलाने से ये होता है कि यहाँ पे जो लोग पेशेंट वेट कर रहे होते हैं तो उनका टाइम पास हो जाता है। तो इस पे पहले मैं गुरबानी, कीर्तन, वो सत्संग, एक अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ ऐसा आता था, बट आजकल मैं कुछ एपिसोड चला रहा हूँ जिससे थोड़ा सा लोग ज़्यादा देर तक वेट कर लेते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञान हमके बांध के रखता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हमें बांध के रखता है। तो इसलिए आजकल मैं उसी साइंटिफिक फॉर्मूले पे ये काम कर रहा हूँ और ये कर भी रहा है। कुछ पेशेंट को तो कई बार 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, बोलते कर लेनी, कहते कोई चक्कर नहीं, लगा टीवी। मेरा पानी की बोतल का कार्टन जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2 बोतल उसमें रह गया, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया। अब मेरा डस्टबिन है ब्लू वाला। श्योर बोतल का कार्टन ले लेता हूँ, ये आती है 90 रुपये में, मुझे पड़ती है 10 बोतल पड़ती है। मेरा कार्टन लेने का मकसद इको है कि इतने पानी के बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिदे करके मेरे पड़ोसी नू लोकमित्र केंद्र अराउंड 5 टाइम किडनी स्टोन हो चुका है। इन पे आज के केसेस हैं, ये 3 यूनिट का जिरकोनिया ब्रिज देना है सुनीता रानी को, ये 2 यूनिट का जिरकोनिया ब्रिज है देसराज अंकल का, और ये सिंगल यूनिट का जिरकोनिया ब्रिज है राजेश मनकोटिया जी का। पेशेंट बहुत सियाने हो गए ना, मेटल की जगह वो चूज़ करते हैं मेटल फ्री क्राउन लगाना, क्योंकि MRI CT स्कैन इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। कई बार रिजल्ट टाइप बर्ड हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, या फिर कई बार वो मैग्नेटिक फील्ड का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन रहता है। इन आंटी का है फुल माउथ रिहेबिलिटेशन करना है, बुजुर्ग हो गए, अराउंड 72 ईयर्स इन्हां दी एज है, तो खाण पीण दे विच दिक्कत आ रही है, कुछ स्लाइड ग्रेड 1 मोबिलिटी है, तो कुछ दंद ਜਿਹੜੇ काफ़ी केरीज है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ बच सकते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रूट कैनाल करांगे, फिर शायद बाद ਵਿੱਚ क्राउन भी किया जाए, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਦੰਦ रिमूव कर देने हैं। सो आंटी आई सी केस ऑफ द डे आज मेरे पास रहेगा, अपर प्लस लोअर फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। पेशेंट के बाद अब तैयारी है लंच करने की, टाइम ऑलमोस्ट 2 बज गए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋयाबीन ਦੀਆਂ बड़ियाँ, तो वही रोज़ के 3 तरफ फुलके। इस टिफ़िन में है बड़ियों की सब्जी, सोयाबीन दियाँ बड़ियाँ, और बटर पेपर में रैप हुई हैं 3 चपाती। अब वोटिंग का निशान हजे भी पिया होया। देखिए आज गंजा कैसे लग रहा है। स्कूल वालों ने बोला होगा है ना हेयर कट करने के लिए, ऐसा होता है? कुछ ने नहीं बोला। अब मैडम देखेंगी तेरी, बेटा आप बताएंगे रेणुका मैम तेरे को दम क्या होता है। ये बच गया, ट्रक के नीचे आए थे। ट्रक था कौन सा? 120 की स्पीड पे कौन आ रहा था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, तेरे थप्पड़ पड़ने मेरे। अंकल जी बस ये ना स्पीड से बाइक चला रहा था भाई, आज बच गया कसम से। 120 की स्पीड से कोई मैं नहीं चला रहा था, इसके बंदे सामने आ गया, और इसका भी आज लूप हो जाना था। हो गया जी शाम दे 6:10। टमो मेरा वेट कर रही है, क्योंकि असं अज घर वास्ते राशन लेना रिलायंस चो। अज लूप और मैट्रिक्स की गल चल रही है। आ देखो एक फिर दोबारा वही लूप, 1 महीने बाद और राशन दोबारा। राशन के साथ इसकी ये चॉकलेट जरूर आती है, हर महीने कितनी बार आती है? 2 बार तो आ ही जाती है। अरे बब्बो को एकेडमी से लेने छुट्टियां थी तो एकेडमी ज्वाइन करवाई हुई थी, खूब मस्ती, खूब पसीना ਉਹਦਾ बह जाता है। ਤੇ ਪਿੱਛੇ राशन लिया होया घर का, वो पीछे पड़ा हुआ पता नहीं अब नजर आया कि नहीं आया। ब्लूबेरी योगर्ट जरूर लेते हैं हम, जब भी सस्ता हो या ना हो। राशन में ये 10 डिब्बे तो जरूर आते हैं। सरदार जी आ गया हमारे साथ अकेडमी से। सर कह रहे थोड़ा सा फोकस कम है, बट हो जाएगा, अभी नया तो स्टार्ट करा है ना, हो जाएगा फोकस। बोल रहे फास्ट बॉलर बनेगा, थोड़ा सा मेहनत करे। घर का राशन आ गया है इस बार। मेहंदी क्यों ले इस बार? हेयर कलर बुढ़ी होगी, हेयर कलर दीदी लगाते हैं, तस्वीर लगाते ना मेहंदी, ये दोनों मेहंदी लगाते हैं। दीदी पुष्पा, पुष्पा अर्श, ये क्या हो गया माथे पे छेले ले आई ना, देखो हमने परमानेंट दाग है ना। ये आ गया है राशन, और ये रहता है हमारी कबीलदारी। क्या आनी कल आनी? थोड़ियां जियां शह साडियां रह गईयां, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ आनियां कल। क्या करोगे आप? जंपिंग। कितने जंप करोगे? 200 जंप करना है, तभी हाइट लंबी, देखो कितना लंबा हो रहा है। और उसके बाद बॉलिंग। कितनी बॉलिंग करोगे? खाने में है आज चावल और काले माँ की दाल। आज भवनीत का दूध इस पे नहीं है, शायद उसने पी लिया है। तो चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है कूड़ा करकट जलाने के लिए, और इससे तो मच्छर भी अभी दूर चला जाएगा, बट कुछ दिनों में सर्दी आ जाएगी, फिर सेकने और रोटी बनाने के काम आएगा। ये पपीते हो रहे हैं अब बड़े, पहली बार हमारे घर में लगेंगे पपीते। सिर्फ ऑफिस से आगे जो घर काम कर रहे थे आज भी करोगे? वो डायरी वाला
आज भी करना है? फिर खून तो कम होगा ही। नया कलर, नया पंखा, और देखो इसकी भी तो गरारी खराब रहती। और ये चीज़ देख रहे हो, अंदर लगने से यार तबोड़ियाँ, और एक पंछी आता है वो हर साल तोड़ देता है यार। अच्छा यार, इतने आलना बांधा है। अगली बार दोबारा नवा लगाना, फिर दिखाऊँ। उनके साथ विचार बन रहा है। बेड़ में पूरी पहली बार लेके आए, ये है बेड़ में पूरी। अभी रुक जाओ, उस पे कुछ स्टिकर लगा वो उखाड़ना है, कॉपीराइट वाला हटाया स्टिकर इसे से। ये बेड़ में पूरी पहली बार देखेंगे, बेड़ में पूरी कैसी बनती है। बनाओगे अभी खाने में? अभी बना दोगे? काली दाल के साथ बेड़ में पूरी चलेगी। बब्बो की आंख में एक कीड़ा चला गया था, ये देखो कहाँ पे गया कीड़ा। ये है, ये छोटा सा कीड़ा, ये आंख में चला गया था, मेरे नाखून पे है जो। ये बबरीत की आंख से निकला है। सकते हो आप इसके मुंह में 21 कांब गिनो, 1 2 3 4 5 6, एक इकट्ठा ही गुच्छा है। किन्ने आपको खांदी मरोड़ भी लगते हुण ते मरोड़ इधरों निकलने लगे मत्थे चो। हाँ, वो आ रही है इसकी सेकंड मोलर आ रहा है, वो छोटा सा दिख रहा है, वाइट आईसी ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे अब ब्रश पे नमक लगा के आपने रगड़ना है। जब आप ब्रश पे नमक लगा के ऐसे रगड़ोगे तो वो मांस स्किन अपने आप कट जाएगी और इजीली बाहर आ जाएगा बिना पेन के। खाने में क्या बन रहा है अभी? आलू कचौरी। और जो बेड़ में पूरी है उसकी कचौरी बनेगी। घर में आके हम लगा रहे हैं दूध वालों का हिसाब। मैं और ईशी बैठे हुए हैं। ईशी पूरा हिसाब किताब रखती है, कहाँ से कितना राशन आया, कितना दूध आया, ये देखो हिसाब लगा ले। ईशी कितने पैसे बने? मैंने 2415 2415 रुपए। उनकी तरफ भी हमारे कुछ पैसे रहते हैं। 40। हर्ष के हाथ में आगे दूध वालों के पैसे। कल ईशी उनको अमीर कर देगी दूध वालों को। ये है डड्डू फ्रॉग। ओहो, ये तो कीड़े खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं ये। कितने भज रहे हैं? आज खाने में बनाई है हमने, क्या बनाया है? गोलगप्पा चाट बनाई है या दही भल्ले बनाए हैं? इधर दीदी फिलिंग कर रहे हैं, इधर टम्मो फिलिंग कर रही है। और अर्श आप कहाँ पे बिजी? कैंडी क्रश खेलने में बिजी है। और पुनीत इधर कर रहा है काम कर रहा है, कामा मुंडा हो गया। काम मैं कर रहा, मैं टैप च गेम खेल रही। होममेड चाट बड़ी हाइजीनिक होती है, इसमें मिर्च मसाले सारे कर दे और बस दही बार दाए, बाकी सब कुछ कर दही है। बन के रेडी हो गया है, इसमें डाल दिया है। क्या क्या डाला है बताओगे इसमें बोल के? दही, बूंदी, आलू, दही, बूंदी, लाल मीठी वाली चटनी, हरी वाली चटनी। और इधर इसका 5 पॉइंट्स हो गए। ये बन गई है हमारी बेड़ में पूरी, और ये बन के तैयार हो गया। कचौरी बनी है इसमें बेड़ में पूरी के अंदर, इन्होंने आलू वगैरह डाले। एक मैंने टेस्ट करी तो ये इसमें ऐसे तरी जा रही है। खाने में चावल आ गए हैं, काले माँ की दाल आ गई, अब कचौरी बची है। सबके हाथ में एक एक कचौरी आ गई है। कैसी इसे अपनी जगह पे आ जाओ। जगह सिर्फ आज अर्श इसकी बब्बो की और इसकी बूजी की जगह बदली है, बाकी सब उसी जगह पे हैं। तो सारे ने अपनी अपनी कचौरी उठा ली। दीदी आप रह गए, आप भी ले लो ना। खाओ भाई, खा के बताओ, इतनी मेहनत करी है तो बताओ ना कैसा टेस्ट लगा। बब्बो आप बताएं। ठीक है अर्श, आपने तो दिया है, खाई नहीं है, खाई है, छोटी सी खाई है। और दीदी और टम्मो ने तो बनाई है, इनको तो अच्छी लगी। कैसी बनी हुई है? बहुत अच्छी है। मतलब बड़ी मीर कचौरी अच्छी थी। दीदी आपने खाई? कैसी लगी? तो कचौरी और दाल माँ की और चावल के साथ आज हमारा डिनर समाप्त हुआ, और उसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो। साड़ी घर जी को भुखड़ बाबू जी है, भुखड़ बाबा जी सबसे ज्यादा कचौरी स्नेह। कितनी कचौरी खाई आपने? 1 है 2 कचौरी खाई? 2 2 खाई।